अब बात बच्चे की चली तो बच्चे का एक पैकेज बताता जाऊं। कभी बच्चों को दुआ जरूर करवाया करें, और बच्चों की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जहां औलिया से दुआएं लेता था, जहां तहज्जुद पढ़ता था, जहां तस्बीह पढ़ता था, जहां नेक बादशाह था, अल्लाह का वली था सुल्तान महमूद गजनवी। 1974 में गजनी अफगानिस्तान में जल्जला आया और सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फटी। 1000 साल के बाद भी उसका जिस्म वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। बुलिया असी मरना नाही गोर पिया कोई होर। ऐ बुले शाह ने कहा, हम मरेंगे नहीं, कब्रों में कोई और जाते हैं। अल्लाह के आशिक जिंदा होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। उसकी जिंदगी में तहज्जुद, नफिल, अमाल सब कुछ था, लेकिन पता क्या करता था? जब भी कोई मंजिल पे जाना होता था सुल्तान महमूद गजनवी को, जब भी किसी मंजिल पे जाना होता था, बच्चों को जमा करता था। अल्लाह अकबर। और उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता। उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता सुल्तान। ग़िज़ा, खाने, चीजें, और चीजें बनवा के फिर उनको बिठाता और कहता, देखो मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। इतना आजमूदा अमल है। जिंदगी का कोई मंजिल, कोई कमाल चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको रिस्क चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको शिफा चाहिए, मुकदमात से खलासी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा दर चाहिए, हज बैतुल्लाह की जियारत चाहिए, हज उम्रा बार बार चाहिए। जिंदगी की कोई मंजिल है, अब कहते हैं नामुमकिन है। ऐसे बच्चों को पकड़, छोटे हैं, मासूम हैं, उनकी खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, पर वो खताएं नहीं होती हैं। उन लोगों को, उन बच्चों को उनसे दुआएं कराएं। अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे कमालात हैं उनकी दुआओं में, अनोखी बरकतें हैं। मैंने जिसको भी बताया, देखो हदीस में आता है, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, गौर से सुनना इस हदीस को, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते तो अल्लाह बंदों के गुनाहों, इतने गुनाह कि अल्लाह एक कतरा बारिश का ना बरसाता, सब्जा ना होता, चीजें ना होती, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते। ये हदीस मुबारक अर्ज कर रहा हूं, उसका मफहूम। कभी हमने सोचा कि इन बेजुबानों की वजह से और इन बच्चों की वजह से हम बचे हुए हैं और रोटी खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं और बचे हुए हैं, तो कभी इन बेजुबानों और बच्चों के साथ कोई मामला कर लें। आए फिर आज आपको एक दो चीजें बताता हूं, बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीज है। अनारकली लाहौर में हर बंदा शौक से एक फालूदा पीने जाता है, उसका नाम है यूसुफ फालूदे वाला। आप में से पता नहीं किसी का वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा। अनारकली में, लाहौर में फालूदे की और दुकानें भी हैं। किसी ने उससे पूछा, फालूदे की दुकानें तेरे मुकाबले में बड़ी लगी, ना काम क्यों हो जाती हैं और तेरा ही फालूदा बिकता है? ये अनारकली के थाने का SHO था, मुझे याद है, मर गया बेचारा रिटायर होके। उसने मुझे ये बात बताई। ये थाने के साथ ही उसकी दुकान है आगे करके। उसने कहा, जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। बड़े काम की बात है। जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है,
उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं दो काम करता हूं, दो काम करता हूं, दो काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं, छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़ियां, कौवे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम कर। एक बच्चों से दुआ कराता हूं, करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेड़ी वाला आया, कहने लगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से वालेबन 8 या 9 बच्चे उसने बताए। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते हैं कुछ भी नहीं है। कह रहे क्या करूं? मैंने कहा दुआ मंगवाना आती है? कह रहे नहीं, मैं तो मौलवी साहब को बुलाता हूं, वो खत्म दे जाते हैं, दुआ कर देते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, वही हलवा खुद खा जाया कर, वो रोटी खुद खाओ। कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूं। मैं कहा गुर मैं बताता हूं। तो बच्चों को सामने बिठा, मीठी चीज पकवाता है पकवा, लेकिन पहले ना खिलाना, बच्चे भाग जाएंगे, तेरे हाथ नहीं आएंगे। और सामने रख, और फिर जो अल्लाह से मांगना है, दौलत, दुनिया, चीजें, नेमतें, रिज्क, आखिरत मांग, और बच्चों को कहे आमीन कहे। और वो कभी इधर छेड़ेंगे, कभी इधर छेड़ेंगे। अल्लाह वाले उन मासूमों का आलम यह है कि उनकी गफलत की आमीन भी अल्लाह के यहां कबूल है। गफलत की आमीन भी कबूल है, गफलत की आमीन। और बच्चों को तो कहे आमीन कहे, और वो आमीन कहते रहे, तो दुआ करता रहे, करता रहे। उसके बाद उन्हें खिला दे। रोज कर दुआ, हफ्ते के बाद कर, 2 हफ्ते के बाद कर, हफ्ते में 1 बार कर, जब भी कर, मुसलसल दुआ कर। एक घर में जो रोटियां बचे, 1-2 रोटियां जायद पका ले, उनके टुकड़े करके चिड़ियों को डाल, पानी रख। कोई बाजरा, कोई ज्वार, कोई मकई, कोई चावल, कोई गंदम, ये भी मिक्स करके रख, और परिंदे खाएं। और जब परिंदे खाएंगे फिर तो अल्लाह की मदद को देख, फिर तो रिस्क देख, तो वुसअत देख। और वो कुछ अर्से के बाद मेरे पास आया, और सही बात बताऊं, गधा रेड़ी वाला बूढ़ा हो गया था, सारी उम्र। वो कहने लगा मैं गधे का पेट भी आज तक मेरा नहीं भरा, और मेरा भी पेट भी कभी नहीं भरा। मेरा तो गधा भी हमेशा भूखा रहता था, और मैं भी भूखा रहता था। और जब से मुझे आपने बेजुबानों के बारे में बताया है, ये बच्चे बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं। कहने लगे जब से मैंने दो बेजुबानों के साथ मामले किए हैं, बस ठीक है, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ाई निजाम बढ़ा दिया। आज तक मैं भी भूखा रहा, और मेरा गधा ही भूखा रहा। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मैं भी सेहतमंद हूं, पेट भरता हूं, और मेरा गधा भी पेट भरता है। कहने लगे इतने मरले का प्लाट ही 1 लिया, इतने मरले का प्लाट 1 लिया, बेटे को मोटरसाइकिल खरीद। मैंने कहा तू गधा ही, तू ही छोड़ दे गधे को, तू भी कुछ और कर। कह ना साईं, बस गधे के साथ मेरी दोस्ती है, पर अल्लाह ने मुझे दिया बहुत है। बच्चों से दुआ कराएंगे, और बेजुबानों की ग़िज़ा का ख्याल रखा। और हदीस में आता है अगर बच्चे ना होते और बेजुबान न होते, अल्लाह पाक बंदों को, जमीन वालों को एक कतरा बारिश का ना देता, एक गंदम दाना और एक ग़िज़ा का जर्रा न देता, जितने हमारे गुनाहों की वजह से जमीन काली हो गई है। बनी इसराइल ने सिर्फ एक गुनाह किया था कि हफ्ते के दिन अल्लाह ने फरमाया कि शिकार न करो, उन्होंने शिकार किया। फिर सब्ते फकुलना लहू कूनू किरादतन खाशिईन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुमने हमारी नाफरमानी की है, जाओ जलील बंदर बन जाओ, बंदर बन जाओ। हमने कितनी नाफरमानियां की, मदीने वाली की, कमली वाली की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने हमारी शक्लों को मस्क नहीं किया। और ये जो 2 अमल है, ये दो अमल बहुत पुरतासीर है रिस्क के लिए और रिस्क के रूहानी के लिए। एक साहब मुझसे कहने लगे कोई दुनिया में जुनैद बगदादी,
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ۔ اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دینا۔ جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے، اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے۔ میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے۔ ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر۔ مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں، پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ۔ آج سے پہلے بچے درد سر تھے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں یہ بچے نہیں تو اسم اعظم ہے، یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے۔ اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی ٹافی کوئی بسکٹ کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں، پہلے نہیں دیتا، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، رکھ لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، تم دعاؤں پہ آمین کہنا، اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے ہیں، اور میں گڑ گڑات سے اللہ سے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا، میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور 4تھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا، اسباب کے بغیر چلا۔ میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، وہ خوشخبری ہو کیا کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے۔ کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ فرمایا میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ،
या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर या लतीफम बिखल्किही या अलीमम बिखल्किही या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर। और मैं ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक जात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। अच्छा आप सुनिए, अब एक बात और, आपकी जो भी तस्बीह है आप पढ़ें, सिर्फ 3 दफा रोजाना पढ़ें।